नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का सार संग्रह का महासंग्राम चल रहा है और ये आज मैं इसका पार्ट 4 लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए हम देखते हैं इसका पार्ट 4। और मैं पिछला इसका 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आज हम चौथा पार्ट इसका देखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ देखिए, इसमें क्या क्या है दोस्तों। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, तो 8, जो कि वर्तमान में 12 है। अगला क्या है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 5वीं अनुसूची में। अगला देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, भारत सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया, तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। और अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण है। देखा जाए दोस्तों क्या क्या है इसमें, तो पहली अनुसूची जो है आपको राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं, ये जो संबंधित अनुच्छेद है वो 1 से 1 तथा 4। दूसरी अनुसूची में आपका है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। ये जो आपको अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 एंड 221। अगला देखिए क्या, तीसरी अनुसूची में आपका संघ राज्य के मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। इसका अनुच्छेद आप देख लीजिए, अनुच्छेद 75 4 में दिया गया है, 84 है, और आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगला देखिए इसमें क्या, चौथी अनुसूची में आप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सभा में स्थानों का आवंटन, जो कि आपका अनुच्छेद 4(1) और 80(2) में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में आपका अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, ये आपका अनुच्छेद 244(1) में दिया गया है। 6ठी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 244(2) और एवं अनुच्छेद 275(1) में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल विषय, जो कि आपका अनुच्छेद 246 में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में आपका संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है, जो कि आपका अनुच्छेद 344(1) और 351 में दिया गया है। और 9वीं अनुसूची में आपका इसमें भूमि सुधार व जमींदार अनुमूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया, अनुच्छेद 31(ख) में दिया गया है। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरंतरता से संबंधित उपबंध, जो कि आपका अनुच्छेद 102 और 191(2) में दिया गया है। 11वीं अनुसूची में आपका पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो कि आपका अनुच्छेद 243(6) में दिया गया है। 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 243(ब) में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए इसको पलटते देखिए अगला क्या है। अगला जो आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया, तो इंडिया, डेट इज भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या, एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन क्या है, तो न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किसे निर्धारित होता है, और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। यह डायग्राम बना हुआ देख लीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान के मूल्य क्या है, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता।
नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के संविधान की आत्मा किसे कहा गया था? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन को संविधान की आत्मा साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। मूल संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय क्या? तो 52 सेकंड 52 सेकंड इसका मानक समय है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी वियर का है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विरोध होने का क्या कारण? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका? तो आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक, यह कथन किसने कहा था? केसी हियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या? तो जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो वो जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट कथन दोस्तों, इसके आप नोट रखिएगा। और संविधान के संघात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें नहीं थे? तो राष्ट्रपति में। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें नहीं थे? तो राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपको मालूम ही होगा, बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। सॉरी दोस्तों, एक चीज और, नेशनल जो पशु है उसका साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24। और नीचे में देखिए पॉइंट दिया हुआ, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो दोस्तों ये कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के पार्ट 5 आपके सामने जल्द हाजिर होने का कोशिश करूंगा। तब तक आप इसे पढ़िए।